जय हिंद साथियों, आज के इस क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो साथियों, आज हम लोग रीजनिंग में मिसिंग नंबर टॉपिक से कुछ इम्पॉर्टेंट प्रश्नों को कवर करेंगे, जो कि साथियों सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण होगा। तो साथियों, आप लोग पूरा क्लास को ध्यान से देखिए और आज के सेशन में आप लोग कितने क्वेश्चन सही कर पाते हैं ये आपको सेशन के लास्ट में कमेंट करके बताना है। तो साथियों, आज का पहला क्वेश्चन आपके सामने है। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है, आपको बताना है यहाँ पर कौन सी संख्या भरा जाएगा। 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। अगर आपको सॉल्व करना आता है तो आप लोग सॉल्व करके इसका आंसर नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये क्या है, 28 है, और ये क्या है, 8 है, और ये है 6। तो 28 और 8 को मिलाकर हमको 6 बनाना है। या तो जोड़ करना है, गुना करना है, भाग करना है, अंडर रूट करना है, किसी भी तरह आपको 6 पुराना है। तो यहाँ पर देखिए 28 और 8 को अगर हम जोड़ते हैं, 28 और प्लस 8 को जोड़ते हैं तो ये कितना होता है, तो आप कहेंगे होता है 36। अब आपको 36 से 6 बनाना है तो आप क्या करेंगे, इसका अंडर रूट कर देंगे तो देखिए यहाँ पर 6 बन जाता है। तो अब इसी कंसेप्ट का यूज करेंगे इस वाले में। अगर ये कंसेप्ट इसमें भी इस्तेमाल हुआ है, यानी कि इसका आंसर हम लोग निकाल सकते हैं इस कंसेप्ट से। तो 63 और 18 को जब ऐड करेंगे तो ये होता है 81, और 81 का अगर हम रूट निकालते हैं तो ये होता है 9। इसका मतलब इस कंसेप्ट से हमारा आंसर निकल सकता है। तब यहाँ पर हम क्या करेंगे, 94 है और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है और ये है 13। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन मार्क के स्थान पर आपको कौन सी संख्या भरना है, जो कि यहाँ पर 13 यानी कि 169 का 169 आ जाए। 13 आपको नहीं देखना, जिस प्रकार यहाँ पे क्या बना था, 36 बना था, यहाँ पर क्या बना था, 81 बना था, तो यहाँ पर आपको 169 पुराना है। ठीक है, तो 36 हमने कैसे पुराया था, इसको जोड़ के इसको जोड़ के यहाँ पर 81 बना था, तो यहाँ पर देखिए आपको 169 पुराना है। तो बताइए 94 में ऐसा क्या जोड़े जो कि 13 का स्क्वायर आ जाए। तो आप कहेंगे इसके लिए हम क्या करेंगे, 169 में 94 को अगर माइनस कर देते हैं, 94 को अगर माइनस कर देते हैं तो ये आपका निकल कर आता है कितना, तो आप कहेंगे 75, यानी कि यहाँ पर हमारा भरा जाएगा 75। अब देखिए 94 और 75 को जोड़िए तो आपका 169 हो जाएगा, और इसका अगर अंडर रूट करते हैं तो देखिए 13, यानी कि यहाँ पर हमारा सी वाला ऑप्शन सही जवाब है। तो उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। यहाँ पर देखिए अनुपात समानुपात वाला क्वेश्चन है। 5 से यहाँ पर 21 बनाए हैं, उसी प्रकार आपको 7 से बताना है आगे क्या बनेगा। तो देखिए अगर 5 में हम 4 से गुना कर दें तो होता है 20, और इसमें 1 जोड़ दें तो होता है 21। ठीक है, उसी प्रकार 7 में अगर हम 4 से गुना कर दें और 1 जोड़ दें तो ये कितना हो जाएगा, तो 7 चौकी 28 और 1 29, जो कि ऑप्शन में 29 नहीं दिया हुआ है, यानी कि इस तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। आपको ध्यान रखना है जिस कंसेप्ट का इस्तेमाल आप लोग इसमें करेंगे, सेम टू सेम उस कंसेप्ट का इस्तेमाल आपको इसमें भी करना पड़ेगा। यही होता है अनुपात समानुपात। अनुपात समानुपात का मतलब होता है जो कंसेप्ट आप इस दोनों में लगाएंगे उसी कंसेप्ट को आपको यहाँ पर लगाना होगा। तो यहाँ पर देखिए एक काम कर सकते हैं, यहाँ पर ध्यान दीजिए, 5 से आपको 21 बनाना है। हम क्या करते हैं, 5 में 1 को माइनस कर देते हैं तो क्या बनता है, तो आप कहेंगे 4 बनता है, और इस 4 में ये जो 5 है इसको गुना कर दीजिए तो कितना बनता है 20, और 20 में ये जो हमने 1 घटाया इसको फिर से ऐड कर दीजिए तो बनता है 21। ठीक है, तो उसी प्रकार 7 में क्या करेंगे, तो 7 में हम 1 को घटाएंगे तो ये होता है 6, और 6 में हम इस 7 को गुना करेंगे तो हो जाएगा 42, और इस 1 को जो हमने घटाया था फिर से ऐड करेंगे तो हो जाएगा कितना, तो 43। देख सकते हो ऑप्शन डी में दिया हुआ है 43। ठीक है, उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। साथियों, जब तक आप लोग प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक आपसे रीजनिंग का क्वेश्चन सॉल्व होने वाला नहीं है। प्रैक्टिस कीजिए तभी आपसे रीजनिंग का क्वेश्चन सॉल्व होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। यहाँ पर देखिए 11 से 22 बनाए हैं तो आपको 13 से बताना है। तो आप कहेंगे 11 दूनी 22 होता है, तो 13 दूनी 26 होगा। देखिए ऑप्शन में 26 नहीं हुआ है। जितना देखने में आसान लग रहा है उतना आसान ये है नहीं। ठीक है, तो
11 से 22 कैसे बनेगा? तो 11 में देखिए 1 और 1 है, दोनों को जोड़ दीजिए तो कितना होता है 2, और 2 में इस 11 को गुना कर दीजिए तो देखिए बनता है 22। आपको किसी भी तरह 22 पुराना है, ठीक है। तो 13 में देखिए 1 और 3 को जोड़िए तो होता है 4, और इस 4 में इस 13 को गुना कर दीजिए तो होता है 52। देख सकते हैं बी ऑप्शन में 52 दिया हुआ है, ठीक है। चौथा नंबर क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर आपको बताना है कौन सी संख्या होगा। देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आपको सबसे पहले ये देखना पड़ेगा ये क्वेश्चन इस तरह से सॉल्व होगा या फिर इस तरह से सॉल्व होगा। तो ये कैसे पता करेंगे? तो अधिकतर जो क्वेश्चन होते हैं इस प्रकार के वो बड़ी संख्या पर आधारित होता है। तो आपको कॉलम में देखना है सबसे बड़ी संख्या कहाँ पर है, तो आप कहेंगे 23 है और 19 सबसे बड़ी है, यानी कि ये क्वेश्चन जो है हमारा ऊपर से नीचे की ओर सॉल्व होगा। तो आपको कुछ भी करके 4, 3 और 5 से 23 पुराना है। अगर हम 4 और 5 को गुना कर दें तो कितना होता है, तो आप कहेंगे 20 होता है, और 20 में 3 को जोड़ देते हैं तो 23 बनता है। उसी प्रकार 5 और 3 को गुना करते हैं आपस में तो 15 होता है, और 15 में प्लस 4 कर देते हैं तो 19 बनता है। 6 और 3 को गुना करेंगे तो 18, 18 में 2 को जोड़ेंगे तो 20, यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर कितना आएगा, 20 आएगा। चलिए आखिरी क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर भी आपको देखना है सबसे बड़ी संख्या 44 और 27 नीचे दिया हुआ है। अब हमको 4, 9 और 8 से 44 पुराना है। तो अभी जो हमने पिछले क्वेश्चन में कंसेप्ट का यूज किया उसी कंसेप्ट का इस्तेमाल करते हैं। 4 और 8 को गुना करते हैं तो 32, और 32 में 9 जोड़ते हैं तो 41, यानी कि 44 नहीं हो रहा है। अब एक काम करते हैं, इस दोनों को गुना कर देते हैं तो 9 चौक 36, और 36 में 8 जोड़ते हैं तो देखिए 44 बन रहा है, ठीक है। इसका मतलब 3 और 7 को यहाँ पर भी गुना करेंगे तो 21 होगा, और 6 को ऐड करेंगे तो देखिए 27 हो रहा है। इसका मतलब ये कंसेप्ट सही है। 8 और 2 को गुना करेंगे तो 16 हो जाएगा, और 16 में 4 को ऐड करेंगे तो 20 हो जाएगा, जो कि सी ऑप्शन में 20 दिया हुआ है। तो साथियों उम्मीद करते हैं ये आपको समझ में आ गया होगा।